वंदन करो अरिहंत को, सिद्धन करो प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्वसाधु सर्वसती दया धर्म जिनका, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। जिनके विमल प्रताप से हुआ हिताहित ज्ञान, भक्ति युक्त आचार्य गुरुदेव का धरो हृदय में ध्यान। भक्ति युक्त आचार्य गुरुदेव का धरो हृदय में ध्यान। चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में सत वंदन। उन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग पर प्रबल पुरुषार्थ के साथ चलने एवं चलाने वाले 36 गुणों के धारक आचार्य भगवंत एवं समस्त चरित्रात्माओं के चरणों में सत वंदन नमन अभिनंदन। धर्मप्रिय श्रोताओं सविकाएं, सादर जय जिनेन्द्र। चर्चा चल रही है अपनी 9 तत्व में से निर्जरा तत्व के पर। निर्जरा यानी आत्मा पर लगे हुए कर्मों का आंशिक रूप से आत्मा से अलग होना निर्जरा है। 2 प्रकार की निर्जरा बताई, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य तत्व के अंतर्गत हमने जो 6 भेद हैं, अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काया क्लेश और प्रतिशलीनता, इसकी चर्चा की। उसके पश्चात अभ्यंतर तप, प्रायश्चित, विनय, वायावृत्ति, स्वाध्याय, इन 4 प्रकार के तपों की हमने चर्चा की। स्वाध्याय के पश्चात ध्यान तप आता है। इस तप का विशेष महत्व है और ये तप मात्र आध्यात्मिक ध्यान तप मात्र आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं, अपितु हमारे दैनिक जीवन में गृहस्थ जीवन के लिए भी आवश्यक है। बहुत बार हम इस ध्यान शब्द का प्रयोग अपने व्यावहारिक जीवन में करते हैं। बच्चा स्कूल जा रहा है, ध्यान से जाइए। गाड़ी चला रहा है, भाई ध्यान से चलाना। कोई कार्य कर रहा है, देख ध्यान से करना। हर जगह ध्यान शब्द का प्रयोग होता है। ध्यान का अर्थ क्या? ध्यान कहते किसे हैं? मन की एकाग्रता, चित्त को एकाग्र करना, चित्त का निरोध करना ही ध्यान है। मन एकाग्र हो, मन के साथ वाणी की एकाग्रता भी होती है और उसके साथ काया की एकाग्रता, इन योगों की एकाग्रता होती है। तो ये ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। वैसे ध्यान तप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय, कहीं पर भी किया जा सकता है। स्वाध्याय के लिए निषेध किया हुआ है। स्वाध्याय के लिए समय निर्धारित किया है, अवस्था निर्धारित की हुई है। गमनागमन करते हुए स्वाध्याय नहीं करना, चलते हुए स्वाध्याय नहीं करना, अस्वाध्याय में स्वाध्याय नहीं करना। अनेक प्रकार के वहां पर आयाम दिए हैं, नियम है, यम है, उनके अनुसार स्वाध्याय करना होता है।
स्वाध्याय ध्यान के लिए आलंबन रूप जरूर है, पर ध्यान चलते हुए भी हो सकता है, सोते हुए भी हो सकता है, बैठे हुए भी हो सकता है। किसी भी अवस्था में, किसी भी समय, कहीं पर भी ध्यान की साधना की जा सकती है। ध्यान के प्रमुख दो प्रकार बतलाए, प्रशस्त ध्यान और अप्रशस्त ध्यान। वैसे दिगंबर परंपरा की धवला टीका में दो ही ध्यान माने हैं, वहां पर अप्रशस्त ध्यान को स्थान नहीं दिया गया है, मात्र प्रशस्त ध्यान, और निद्रा के लिए यही कारणभूत भी है। श्वेतांबर परंपरा में आचार्य हेमचंद्राचार्य ने योग शास्त्र में भी दो ध्यान की ही चर्चा की है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। लेकिन पाश्चात्यवर्ती हमारे आगमों में भी, स्थानांग में, भगवती में, आदि आगमों में, उत्तराध्यान में ध्यान के 4 प्रकार बतलाए हैं, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। वैसे इनको हम प्रमुख 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्रशस्त ध्यान और अप्रशस्त ध्यान। अप्रशस्त ध्यान यानी जिससे संसार की वृद्धि होती है, भव भ्रमण बढ़ते हैं, संसार का कारण होता है, वे अप्रशस्त ध्यान है। और उसके ठीक विपरीत, जिसके माध्यम से संसार घटता है, संसार का अंत होता है, वो प्रशस्त ध्यान। तो सर्वप्रथम अप्रशस्त ध्यान में अर्थ ध्यान को हम लेते हैं। अर्थ ध्यान किसको कहना, अर्थ का मतलब क्या, रुते भावम आर्थम, अर्थात दुख के निमित्त कारण जो हैं वो अर्थ ध्यान कहलाते हैं। अर्थात संक्लिष्ट अध्यवसाय का नाम अर्थ ध्यान। संक्लिष्ट यानी कसायों का बढ़ना, द्विस्थानिक से चतुर्स्थानिक होना, और ये ध्यान कसाय के कारण से होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण से ये अर्थ और रौद्र ध्यान होते हैं। तो हमें इस ध्यान से बचना है, क्योंकि मन की एकाग्रता तो अर्थ ध्यान में भी होती है, रौद्र ध्यान में भी होती है, पर ये हमारे आत्मा का पतन कराने वाले हैं, आत्मा को गिराने वाले हैं, अधोगति में ले जाने वाले हैं, तिर्यंच और नरगति का कारण बनते हैं। तो इस ध्यान से हमें बचना है। अर्थ ध्यान सबसे पहले अपन लेंगे। अर्थ ध्यान के जिससे दुख परंपरा बढ़े वो अर्थ ध्यान है, और इसके 4 भेद किए गए हैं अर्थ ध्यान के। सबसे पहले अमनोज्ञ वियोग, दूसरा मनोज्ञ अवियोग, तीसरा आतंक, और चौथा भोगेच्छा। तो यहां पर सबसे पहले अमनोज्ञ वियोग, मन के प्रतिकूल जो भी संयोग हुए हैं उनके वियोग का चिंतन करना। ये जो मेरे अनुकूल नहीं है, चाहे वो परिस्थिति हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, जो भी है जो मेरे मन के अनुकूल नहीं। उदाहरण के लिए आपने ड्रेस खरीदा, साड़ी खरीदी या और कोई वस्तु खरीदी, ले आए, बाद में लगा ये मुझे सूट नहीं करती, अथवा किसी ने कहा भाई ये तो अच्छी नहीं है, दिखने में भी अच्छी नहीं है। अब हमारा चिंतन चलने लगा इसका वियोग कैसे हो, ये दूर कैसे हटे, ये जल्दी खराब कैसे हो, ये टूट जाए, ये फूट जाए, ये फट जाए, ये खराब हो जाए, ताकि इससे पिंड छूटे। अथवा नौकर आया, हमारे अनुकूल नहीं, अब एडवांस दे दिया उसको, अब कब पैसे वसूल होंगे, कैसे पैसे वसूल होंगे और कैसे इससे पिंड छूटेगा, इसके बारे में निरंतर चिंतन करना एकाग्रता से, वो अर्थ ज्ञान हो जाएगा। तो सबसे पहले अमनोज्ञ का वियोग,
इसी तरह से हर वस्तु में अपन देख सकते हैं, व्यक्ति में देख सकते हैं। बहू बहुत लाड़ प्यार से लाई गई, विवाह हुआ लड़के का, बहुत मन में खुशी थी, आनंद था, सुख का कारण मान रहे थे, पर जब वो हमारे प्रतिकूल हो गई, अब इसका वियोग कैसे हो, इससे दूर कैसे हटें, इसका जो चिंतन किया जाता है एकाग्रता से उसी के बारे में, तो वो अर्थ ध्यान का प्रथम हो जाएगा, अमनोज्ञ का वियोग। इसी तरह से बहुत से प्रकार की वस्तुएं हो सकती है जो हमारे वैसे अगर थोड़ा सा चिंतन करें, वस्तु या व्यक्ति न अच्छा है न बुरा है। बुरा वस्तु वस्तु है, व्यक्ति व्यक्ति है, जो जैसा भी है वो उसका स्वभाव है। अब कोई व्यक्ति हमारे प्रतिकूल आचरण करता है, बार बार प्रतिकूल आचरण करता है, तो हम क्रोधित होते हैं, हमारे संक्लेश बढ़ते हैं, और इससे पिंड कैसे छूटे, या इसका बदला कैसे लूं, इसको कैसे सबक सिखाऊं। थोड़ा सा गहराई में चिंतन करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझे, इससे हम बचें कैसे। यह होता है, बहुतों के साथ होता होगा, मेरे साथ भी हुआ है, औरों के साथ भी होता है। जब कोई हमारे विरोधी होते हैं तो उससे हम कैसे बचें, उसको दूर कैसे हटाएं, ये चिंतन होता है। हम क्या करें, किस प्रकार की प्लानिंग करें ताकि उसका पलड़ा हल्का हो जाए, मीटिंग में उसकी बात नहीं चले, मेरी बात चले। बहुत प्रकार से हम एकाग्रता, जब एकाग्र हो जाता है तो वो अर्थ ध्यान चला जाता है, और उसमें अगर और गहरे चले गए तो रुद्र ध्यान का रूप भी ले लेगा। आगे चर्चा करेंगे। तो इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ जाएं। हम किसी दुकानदार के पास गए कुछ वस्तु खरीदने के लिए। दुकानदार से हमने अमुक वस्तु के लिए कहा, भाई हमें अमुक वस्तु चाहिए। वो कैसी वस्तु दिखाएगा, कौन सी वस्तु दिखाएगा, स्वतः ये निश्चित है कि उसके पास जो होगी वो ही दिखाएगा। दूसरी वो कहां से लेने जाएगा, उसके पास जो भी है, अपने पास जैसा भी है वो हम अपने को दिखाएगा। अब वो वस्तु जिस दुकानदार ने हमको दिखाई, अगर हमें पसंद नहीं आई तो क्या हम उस दुकान पर गुस्सा करेंगे, उससे नाराज होंगे, उस पर क्रोध करेंगे? नहीं, कोई भी नहीं करता। चुपचाप उस दुकान से निकल जाएंगे, दूसरी दुकान में जाएंगे। भाई ज्यादा ज्यादा, भाई हमको ये ध्यान में नहीं बैठा, पसंद नहीं आई, हमें नहीं चाहिए, शांत होकर ही जाएंगे। कभी उस पर गुस्सा नहीं करेंगे, नाराज नहीं होंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे कि तुमने ऐसा माल क्यों दिखाया, वैसा क्यों नहीं दिखाया, ये क्यों दिखाया, कुछ भी नहीं करेंगे। हमें नहीं पसंद आया, चुपचाप चले जाएंगे। कारण क्या, भाई जिसके पास जो है वो वैसा दिखाएगा, तो इसमें मुझे गुस्सा करने की क्या आवश्यकता है। यही बात ठीक यहां पर भी लागू होती है। जो भी व्यक्ति है उसका जैसा स्वभाव है वैसा ही बर्ताव करेगा। हमें पसंद नहीं, हम उसको इग्नोर कर दें, उसको छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं, तो हमारा संक्लेश बढ़ेगा नहीं। हम अर्थ ध्यान के बजाय वहां पर धर्म ध्यान में जा सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रतिकूल है उससे छूटने के लिए जो चिंतन किया जाता है वो अर्थ ध्यान है। उससे हम बच सकते हैं, आसानी से बच सकते हैं, अगर हमें कार्य देखने के बजाय कारण देखना आ जाए। अगर हम थोड़ा सा गहराई में चिंतन करेंगे, स्वाध्याय के अंतर्गत जो अनुप्रेक्षा स्वाध्याय होता है वो यही तो हमें बतलाता है, यही तो मार्गदर्शन देता है कि हमें कैसे रहना। कर्म का उदय हुआ और उदय के प्रभाव से जो भी घटना घटी, अब उस उदय के प्रभाव से प्रभावित होना ही असाधना है, संसार परिभ्रमण का कारण है। और उस प्रभाव से प्रभावित नहीं होना, अपने को बचाना, ये ही धर्म ध्यान है। तो इस तरह से अमनोज्ञ वियोग और मनोज्ञ अवियोग ठीक विपरीत। जो हमारे अनुकूल है, मन पसंद है, वस्तु हो, व्यक्ति हो, जो भी चीज हो, वो अगर अच्छी है, हमारे अनुकूल है, तो यही चिंतन रहता है, इसका वियोग नहीं हो, ये खराब नहीं हो। ये व्यक्ति से अगर है तो ये व्यक्ति हमें छोड़कर नहीं जाए, ये नौकर हमारे पास हमेशा रहे।
ये हमें छोड़कर नहीं जाए, क्योंकि ये हमारे अनुकूल है, हमारे जैसी आवश्यकता है वैसा कार्य करता है, हम जैसे कहते हैं वैसे करता है, काम अच्छा करता है। तो इसलिए ये कहीं छोड़कर नहीं चला जाए, कोई इसको उठा के नहीं ले जाए, कोई इसको बुला न ले। तो उसका चिंतन करना, इसको कैसे पकड़ के रखूं, ये दुकान में मेरा प्रमुख सेल्समैन है, कोई दूसरा इसको ले नहीं जाए, तो उसको कैसे बचा के रखूं, इसका गहराई से चिंतन करना और उसके अनुरूप क्रिया करना, ये अर्थ ज्ञान का दूसरा हो जाएगा। मनोज्ञ का अवियोग, इसके अवियोग को कैसे रोक के रखूं, इसका सहयोग हमेशा बना रहे, ये शरीर सुंदर मिला, ये कभी बीमार नहीं हो, ये सुंदरता कभी कम नहीं हो, इसका चिंतन करते हैं और उसके लिए बहुत सारे साधनों का प्रयोग करते हैं, मेकअप आदि का प्रयोग करते हैं, ये चमड़ी में सल नहीं भर जाए, ये हष्ट-पुष्ट शरीर कमजोर नहीं हो जाए। तो इस चिंतन से भोजन करना, शरीर को पुष्ट करना और उसका चिंतन करना, क्या खाने से क्या करने से मेरा शरीर, एक साधना के लिए शरीर को निरोग रखना अलग बात है, संयम के लिए शरीर को निरोग रखना, स्वस्थ रखना अलग बात है, और ये मेरी शक्ति टूट नहीं जाए, मेरा रूप बिगड़ नहीं जाए, मेरी सुंदरता चली नहीं जाए, तो इसको बचा के कैसे रखूं। छोटे छोटे वस्तुओं में हम ये अर्थ ज्ञान करते हैं, जैसे किसी के बाल जा रहे हैं, ये बाल जाना बंद कैसे हो, अरे बाल आज नहीं कल जाने वाले हैं, जहां संयोग है वहां योग है। और पुद्गल का स्वभाव क्या, अपन 25 बोल में बोलते हैं, षड्द्रव्य में सडन गलन विध्वंसन, पर वो वहां पर याद नहीं आता, वो तो मात्र 25 बोल में बोलने के लिए याद आता है। अब जिसका स्वभाव ही सडन गलन विध्वंसन है, तो वो टिकेगा कैसे। पर मैं यही प्रयास करता हूं कि वो ऐसा ही बना रहे। कार नहीं खरीदी, ये खराब नहीं हो, इस पे स्क्रैचेस नहीं आए, इसका वियोग नहीं हो, इसके बारे में चिंतन करना, गहराई में जाना, ये सारा मनोज्ञ अवियोग हो जाएगा, अर्थ ज्ञान हो जाएगा। तो हम इससे ऊपर उठे। हाँ, संभाल के रखना कोई गलत नहीं है, कार खराब नहीं हो, वस्तु खराब नहीं हो, हमारे पास जो भी साधन है वो खराब नहीं हो, उसका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन वो खराब नहीं हो, इसके लिए गहराई में उसका चिंतन करते रहना, इसको कैसे रोक के रखूं, इसको कैसे बचा के रखूं, मेरी सुंदरता कम हो गई तो इसके सुंदरता को कैसे बढ़ाऊं। तो मायाचारी भी हो रही है, और मायाचारी जहाँ है वहाँ अर्थ ज्ञान है, कसाई जहाँ है वहाँ अर्थ ज्ञान है। कसाई का जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, कसाई जहाँ हमारे सामने आते हैं, वहाँ अर्थ ज्ञान अप्रशस्त ध्यान ही होगा और उनका चिंतन करना। तो इस प्रकार से जो मनोज्ञ वस्तुएं हैं वह दूर नहीं हटे, इसका बार बार चिंतन करते रहना, ये अर्थ ध्यान का दूसरा भेद हो गया। तीसरा हो गया आतंक, यानी रोग आदि के उत्पन्न होने पर मैं इस रोग से मुक्त कैसे हूं, इसके बारे में चिंतन करना, सोचते रहना एकाग्रता से, किस डॉक्टर के पास जाऊं, क्या दवाई लूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करवाऊं, इसका चिंतन करते रहना एकाग्रता से, उसके बारे में शोक करना, सोचना, ये रोग आ गया, ये कितनी जल्दी जाएगा, ये कैसे जाएगा, ये रोग मुझे परेशान कर रहा है। एक बार आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब की सेवा में बैठा था, उस समय माँ सती जी, ज्ञानलता जी महाराज साहब आदि खाना भी वहाँ विराजे थे। तो सदैव माँ सती जी, भाग्य प्रभा जी ने एक प्रश्न आचार्य श्री से किया, भगवान रोग उत्पन्न होता है असाता वेद्य कर्म के उदय से, और जब तक वो असाता वेद्य निर्जित नहीं होगा अथवा साता में संक्रमित नहीं होगा, रोग नहीं जाएगा, तो फिर हम दवाई क्यों लेते हैं, दवाई क्यों ले लें। बहुत सुंदर उत्तर दिया आचार्य भगवंत ने। उन्होंने फरमाया, माँ सती जी, रोग की उपशांति के लिए उपचार कराना ही नहीं है, रोग के उपशमन के लिए, रोग के शमन के लिए उपचार तो कराना ही नहीं है किसी भी साधक को। पर हम दूसरी तरफ देखते हैं, महापुरुष
सावध्य चिकित्सा भी कराते हैं, कभी ऑपरेशन करना पड़ा तो कराते हैं। और ये अपवाद मार्ग में भगवान की आज्ञा भी है, भगवान की आज्ञा के विपरीत नहीं है, पर यहाँ पर चिंतन का ही फर्क है। एक तो रोग की उपशांति के लिए ये रोग मिट जाए, मुझे शाता हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, मेरा ये वेदना खत्म हो जाए, मेरी वेदना कम हो जाए, तो ये शरीर से मैं जुड़ रहा हूं और शरीर को अपना मान रहा हूं, यही तो मिथ्यात्व है। अजीव को जीव माना, यही तो मिथ्यात्व है। पर 25 बोल में तो हम अच्छी तरह से बोल लेंगे, पर यहाँ पर जब अपने ऊपर पड़ती है तब वो याद नहीं आता, वो उपयोग में नहीं आता। तो यहाँ पर क्या करें, क्यों उपचार कराएं? फिर नहीं कराना चाहिए। हाँ, ऐसे साधक हैं, महान साधक हैं, जिनकी सहनशीलता इतनी है कि भयंकर से भयंकर रोग का उपचार भी नहीं कराते। पर हर साधक की सहनशीलता एक समान नहीं होती, अपना अपना क्षयक्षम होता है। तो जिसके सहनशीलता नहीं है और उसका चित्त समाधि नहीं टिक रही है, उसकी समता टूट रही है, तो उस समाधि को टिकाने के लिए, उस समता को नहीं टूटने के लिए, अर्थ और रौद्र से बचने के लिए मुझे उपचार कराना है। वस्तु वही है, पर चिंतन में बहुत अंतर है। जैसे एक व्यक्ति कहता भाई आधी ग्लास खाली है, दूसरा कहता आधी भरी हुई है, दोनों सही बोल रहे हैं, पर दोनों के सोच में जमीन आसमां का अंतर है। इसी तरह से शरीर के लिए कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ये शरीर संयम में मुझे सहयोग दे रहा है, साधना में मुझे सहयोग दे रहा है, और इस शरीर के सहयोग के बगैर मैं संयम साधना नहीं कर सकता हूं, अथवा संयम का पालन नहीं कर सकता हूं, मैं तप का आचरण नहीं कर सकता हूं, मैं व्यायामित नहीं कर सकता हूं। तो मुझे इन सब साधनों के लिए, इन कार्यों के द्वारा आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए ये शरीर जरूरी है, इसलिए उपचार कराना है। यहां पर बहुत सी बातें अपन ले सकते हैं। भोजन को ले सकते हैं, भूख लगी भोजन करते हैं, हर कोई करता है, हर साधक करता है, करना भी है, क्योंकि पुद्गल को पुद्गल चाहिए, चेतन को कुछ नहीं चाहिए। पर मैं किस भाव से कर रहा हूं? स्वाद के लिए कर रहा हूं, शरीर की पुष्टता बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? अपन चिंतन करें। हाँ, इसको भाड़ा देना है, भाड़ा चुकाना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं ये चिंतन करता हूं, ये शरीर पुष्ट हो तो क्या क्या चीज लूं, कौन सी दवाई लूं, कौन सी रसायन लूं, कौन सी गुट्टी लूं, जिससे ये शरीर हष्ट पुष्ट रहे, ये बलवान रहे, ये मजबूत रहे। तो वो साधक नहीं है। तो यहाँ पर आतंक के उत्पन्न होने पर, रोग के उत्पन्न होने पर, उस रोग से बचने के लिए जो चिंतन किया जाता है वो अर्थ ध्यान का तीसरा प्रकार हो गया, जो है आतंक के होने पर उस आतंक से बचने के लिए, अथवा भय का माहौल हुआ, भय से बचने के लिए चिंतन करना। आतंकी आ गए जो हमें भयावह करते हैं, हमारे भय मोहनीय कर्म को बढ़ाते हैं, तो उससे बचने के लिए हम जो चिंतन करते हैं वस्तुओं का, हाँ चिंतन जरूर करते हैं, भय को जीतने के लिए चिंतन करते हैं, ये भय आया है, जाने के लिए आया है, वहां भी चिंतन है, पर वहां भय को भगाने के लिए नहीं, निर्भय बनने के लिए चिंतन करते हैं, मैं निर्भय कैसे बनूं। तो इस तरह से ये तीसरा हुआ। और चौथा हो गया भोगेच्छा। जो साधन मुझे मिले हैं, जो वस्तु विषय इंद्रिय सुख के साधन मिले हैं, काम भोग की सामग्री मिली है, वो हमेशा बनी रहे। जो प्राप्त है वह मुझसे छूट नहीं जाए, मुझसे अलग नहीं हो जाए, ये साधन हमेशा बना रहे, ये शरीर हमेशा ऐसा ही रहे। इस प्रकार का जो चिंतन किया जाता है वह भोगेच्छा रूप अर्थ ध्यान हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इन चार प्रकार के अर्थ ध्यानों को समझकर इससे बचने का प्रयास करें और इसके चार लक्षण बताएं। अर्थ ध्यान के
4 लक्षण बताएं जिसके द्वारा हम समझ सकें भाई हमारा अर्थ ध्यान है क्या। तो सबसे पहले कंदनया अर्थात उच्च स्वर में रोना। मिछाम, हाँ नहीं, हाँ 4 लक्षण है बराबर। कंदनता यानी उच्च स्वर में रोना, किसी का वियोग हो गया तो हम रोते हैं, अथवा कोई वस्तु चली गई तो उसके लिए रोना है। सामायिक करके आए, पान समाज की धर्म स्थान में समता भाव की साधना की, बाहर आए और चप्पल नहीं मिला, अथवा पैंट के अंदर पैसे रखे थे, पर्स रखा था, नहीं मिला, क्या करते हैं? वहां जो भी सोचते हैं उसके भी का अर्थ ध्यान का ही है, वो अर्थ ध्यान ही है। तो उच्च स्वर में रोना, किसी का वियोग हो जाए तो रोना, कुछ गुम जाए, चोरी हो जाए तो रोना, कुछ अनहोनी हो जाए। हम वहां पर ये भूल जाते हैं कि जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता। पर वहां पर उत्तराध्ययन सूत्र का पहला ही सूत्र, पहले अध्ययन का पहला ही सूत्र, संजोग विप्रमुख सर, संयोगों से विप्रमुख हो। जब तक साधक संयोगों से विप्रमुख नहीं होगा, अपने आप को अलग नहीं करेगा, साधना पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, जो संयोग हुए हैं उसका सदुपयोग जरूर करें, उसका सदुपयोग साधना के लिए करें, आत्म उत्थान के लिए करें। तो कंदना, फिर सोचनता यानी शोक करना, दीनता प्रकट करना, दीन भाव से कहना, जैसे किसी के अभाव है तो दीनता, अरे साहब बहुत भूखा हूँ, बहुत गरीब हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, ये दीनता के भाव प्रकट करना, ये भी अर्थ ध्यान है, इससे हमें बचना है। अथवा रोग के लिए दीनता प्रकट करते हैं, अरे ये रोग इतने वर्ष हो गए अभी तक गया नहीं, ये कैसे जाएगा, ये दीनता के अंदर आ जाएगा। उसके बाद तेपनता, तड़तड़ आंसुओं का बहना। आंसू 2 प्रकार के होते हैं, आंसुओं का बहना अच्छा भी है, आत्मा को आगे बढ़ाने वाला भी है, और आंसू का बहना संसार बढ़ाने वाला भी है। कौन से आंसू हैं? हर्ष के आंसू हैं, भावुक हो गए, किसी के दुख को देखकर द्रवित हो गए और आंखें गीली हो गई, ये आगे बढ़ाने वाला है। ये आंसू नहीं अर्थ ध्यान का। अर्थ ध्यान के आंसू हैं जो हमें हमारे शोक में ले जाए और हमें दीनहीन बनाए, इस प्रकार से आंसू बहाना। और परिदेवनता अर्थात करुणाजनक विलाप करना, छाती पीट पीट कर रोना, जोर जोर से चीख चीख कर रोना, ये सारे अर्थ ध्यान के अंदर आएंगे। तो इस प्रकार अर्थ ध्यान से हम बचें और धर्म ध्यान की तरफ जाएं। और दूसरा है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान 4 प्रकार का है, हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी, स्नेहानुबंधी और संरक्षणानुबंधी। सबसे पहला हिंसानुबंधी, प्रति समय हिंसा के बारे में चिंतन करते रहना, जीवों की विराधना के बारे में चिंतन करते रहना, एकाग्र होना, ये हिंसानुबंधी अर्थ ध्यान है। जैसे काल सोकृत कसाई, सैनिक ने उसको बंद कर दिया, काल कोठरी में डाल दिया, फिर भी वह हिंसा क्या ही सोच रहा है और भावों से हिंसा कर रहा है और नरक का मेहमान बन रहा है। तो इस प्रकार हिंसानुबंधी अर्थ ध्यान, प्रति समय हिंसा की प्रवृत्तियों के बारे में सोचना, हिंसा और कैसे बढ़े, अर्थात वहां पर जो भी हिंसा के कार्य हैं उनको बढ़ाने के लिए जितने भी प्रकार का चिंतन किया जाता है वो हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान हो जाएगा। यहाँ पर एक इंद्री से बढ़ते बढ़ते बेइंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री तक की हिंसा का बात है। जो पचेंद्री वध करते हैं, पशुओं का वध करते हैं, कत्ल खाने चलाते हैं, वे हमेशा इसी का सोचते हैं भाई ये पशु कहाँ से मिलेंगे और कितने पशु मिलेंगे। अथवा जो शिकार करते हैं तो वो पशु की हिंसा का सोचते हैं। तो इस प्रकार हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान। फिर मृषानुबंधी रौद्र ध्यान, असत्य के बारे में सोचना, लोगों को ठगने के लिए, लोगों को शीशी में उतारने के लिए, उनसे झूठ बोलना, झूठे दस्तावेज तैयार करने का सोचना,
दूसरे की वस्तुओं का हरण करने का सोचना, दूसरे की धरोहर को किस प्रकार में हड़प कर लूं, ये मैं अपने पास रख लूं, इस प्रकार का जो चिंतन है, असत्य के आधार पर झूठी गवाही तैयार करनी है, किसको तैयार करूं, उसको कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं ताकि मेरा पक्ष मजबूत हो और कोर्ट में मैं जीत जाऊं, कैसे जीत जाऊं। इस प्रकार से मृषानुबंधी असत्य के बारे में चिंतन करते रहना, ये रौद्र ध्यान का दूसरा प्रकार है। स्थेयानुबंधी, चोरी की बारे में सोचना, चोरी के लिए प्लानिंग करना, डाका डालने के लिए प्लानिंग करना। ये जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, ये प्लानिंग करते हैं, रेकी करते हैं। पहले देखते हैं किस प्रकार करें, कहाँ से एंट्री करें, कौन सा ताला है, कैसा ताला है, इसको कैसा खोला जाए, इसकी जो प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, ये सब स्थेयानुबंधी है। अथवा इनको सहयोग करने का के बारे में सोचना, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। फिर संरक्षणानुबंधी, जो मेरे पास साधन मिले हैं उनको टिकाए रखूं, वो कहीं पराये नहीं हो जाए, कोई चोर लुटेरे लूट नहीं ले जाए, उसके बारे में दिन रात चिंतन करते रहना, सोचते रहना। अथवा गवर्नमेंट न ले जाए, इनकम टैक्स रेड नहीं हो जाए, एक्साइज रेड नहीं हो जाए, किसी भी प्रकार का। तो ये जो मेरे पास पुद्गल मिले हैं, जो साधन मिले हैं, वो उनका वियोग नहीं हो जाए, और गहराई में चिंतन करना, ये रौद्र ध्यान का चौथा रूप है। तो हम इन 4 प्रकार के रौद्र ध्यान से बचें। इनके 4 प्रकार के लक्षण बतलाए हैं, रौद्र ध्यान के 4 लक्षण बताए हैं। पहला, औसन्न दोष। औसन यानी हिंसा आदि किसी एक पाप में निरंतर प्रवृत्ति करते रहना, किसी एक ही प्रकार के पाप में निरंतर प्रवृत्ति करते रहना, उसके बारे में सोचना, प्लानिंग करना और फिर एग्जीक्यूशन करना, ये औसन्न दोष हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बाहुल दोष। हिंसा आदि बहुत प्रकार के पापों में, 18 पाप में एक पाप लिया, अब एक से अनेक पाप, उनको कैसे करूं, उनकी प्लानिंग करना, उनके बारे में सोचना, इन पापों को मैं करता रहूं। इस प्रकार संलग्न रहना, उसका चिंतन करना और उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना, इसका सोचना। फिर अज्ञान दोष, कुसंस्कारों के कारण हिंसा आदि आधार्मिक कार्यों को धर्म कहना, धर्म मानना। जहां जीवों की हिंसा होती है, जीवों की विराधना होती है, उसमें भी धर्म मानना, ये बहुत बड़ा अज्ञान दोष है। तो इस अज्ञानता के कारण से जो हिंसा की प्रवृत्ति निरंतर करते रहता है और खुद सोचता है कि मैं तो धर्म ध्यान कर रहा हूं, मैं तो अहिंसा का पालन कर रहा हूं, इस प्रकार उस हिंसा की प्रवृत्ति के बारे में प्लानिंग करना, ये अज्ञान दोष है। और फिर आमरणांत दोष बहुत खतरनाक है। मरणांतिक समय तक, अंत समय तक हिंसा आदि क्रूर कर्मों को करने का अनुपात न होना, उसका पश्चाताप नहीं होना। मृत्यु के मुख में बैठा हुआ है, फिर भी हिंसा की बात सोच रहा है, उससे अपने किए हुए कृत्यों पर पश्चाताप नहीं हो रहा है। हमने देखा, आगमों में उदाहरण है, भयंकर हिंसा करने वाले अंगुलीमाल डाकू, जिसके हाथ हमेशा खून से रंगे रहते थे, लेकिन जब पलटा, उसने उन सबको छोड़ दिया और पश्चाताप प्रायश्चित के द्वारा उन सब पापों को धो डाला। तो इस प्रकार अर्जुन मालागार ने क्षमा के द्वारा पापों को धो डाला। तो अंत समय तक भी, मरणांतिक समय तक भी हिंसा की प्रवृत्ति करते रहना, और जो हिंसा की है अभी करने में सक्षम नहीं है, तो उसका पश्चाताप भी नहीं होना, ये अर्थ ध्यान का चौथा लक्षण है। हम इन सब से बचने का प्रयास करें। ये अप्रशस्त ध्यान के बारे में अपन ने थोड़ी सी चर्चा की। अब प्रशस्त ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 ध्यान आज तक जितने साधक संसार से मुक्त हुए हैं, मुक्त हो रहे हैं और भविष्य में मुक्त होंगे, भले ही उन्होंने अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचार्य इत्यादि तप नहीं किया, फिर भी इस तप में,
इतनी ताकत है प्रशस्त ध्यान तप में कि वो सारे कर्मों को एक क्षण में जलाकर राख कर सकता है। अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि भी मात्र एक अंतर्मुहूर्त में, सिर्फ 48 मिनट के कम समय में सारे कर्मों को इस ध्यान की अग्नि में जलाकर आगे बढ़ जाता है, सिद्ध अवस्था को प्रकट कर देता है। तो सबसे पहले धर्म ध्यान। धर्म ध्यान किसको कहेंगे? धर्म विषयक चिंतन को धर्म ध्यान कहा जाता है। अब धर्म क्या है? धर्म कहेंगे किसको? बहुत सी परिभाषाएं अलग अलग हमारे सामने आती है। वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। धम्मो मंगलम मुख्यम अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप, ये धर्म है। तो अपने स्वभाव में रहना, स्वभाव में स्थित होना, स्वभाव में रमन करना, ये धर्म ध्यान। अब वो एकाग्र मन होकर ये चिंतन करता है कि मैं स्वभाव में हूं या विभाव में हूं। विभाव में हूं तो मैं क्यों विभाव में हूं, मैं स्वभाव में आऊं। अपने स्वभाव में अपने जो आत्मा के निज गुण हैं, आत्मा निर्विकारिता, स्वाधीनता, चिन्मयता, अमृतत्व, सुख, सामर्थ्य, ये मेरे अंतर रहे हुए हैं। इनको मैं कैसे प्रकट करूं? जो अनंत ज्ञान मेरे अंदर है, उस अनंत ज्ञान को कैसे प्रकट करूं? अनंत दर्शन गुण मेरे अंदर है, उसको कैसे प्रकट करूं? क्षायिक सम्यक्त गुण मेरे अंदर है, उसको कैसे प्रकट करूं? तो इनके जो प्रकटीकरण में बाधक के कारण हैं, उन कारणों का चिंतन करके उन कारणों से बचना, कसायों से बचना, हिंसा आदि दुष्प्रवृत्तियों से बचना, और फिर इनको प्रकट कैसे करूं? ये मेरे जो कर्म आत्मा पर अनादिकाल से लगे हुए हैं, इन कर्मों को मैं दूर कैसे करूं? और ये जो कर्म बंधे हैं, ये जो मेरे विभाव दशा में मैं गया हूं, उनके कारण क्या है? उन कारणों को देखें। इसलिए कहा, पहले भी एक बार प्रश्न किया था, किसी भी कार्य को, कोई भी कार्य, आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो, कोई भी कार्य हो, उसको खत्म करना है, समाप्त करना है, पूरा करना है। कैसे पूरा होगा? आप में से कोई उत्तर दे सकता है? हाँ, कोई भी कार्य को समाप्त करना है, खत्म करना है, द एंड करना है, क्या करने से होगा? हाँ, कोई भी उत्तर दे सकता है? कोई नहीं? ठीक है, मैं ही बात करता हूं। तो यहां पर किसी भी कार्य को खत्म करना है। बहुत से बोलते हैं भाई एकाग्रता से करेंगे तो खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ करेंगे तो खत्म हो जाएगा, उसके पीछे लग जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। कभी खत्म नहीं होगा। ये सब अनादिकाल से जीव कर रहा है, पर खत्म नहीं हुए। किसी भी कार्य को संपूर्ण करना है, खत्म करना है, तो उसके कारण को मिटाना होगा। जब तक कारण उपस्थित रहेगा, कार्य खत्म नहीं होगा। इसीलिए चतुर्वैद्य वही होता है जो रोग के कारण को पहले देखता है और उसका निवारण करता है, फिर कमजोरी निकालने की अलग दवा देता है। रोग क्यों हुआ, रोग का कारण क्या है, उस कारण का निवारण पहले करें। तो कारण क्या है, मैं कारण को जानूं। मैं अनादिकाल से संसार परिभ्रमण कर रहा हूं, मुझे सवेरे भोजन करता हूं, शाम को पुनः भूख लगती है। इस भूख से कैसे मैं बचूं? तो भूख लगने का कारण ये शरीर है, शरीर का कारण कर्म है, नाम कर्म है, और नाम कर्म का कारण मोह है। तो मैं मोह कर्म को तोड़ूं। अगर मोह कर्म नष्ट हो जाएगा, मोह कर्म क्षीण हो जाएगा, तो फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा। ठीक है, इस भोग की जितनी आयु है उतना तो उसको रहना ही पड़ेगा, लेकिन नया भोग ग्रहण नहीं करेगा। तो हम कार्य को देखने के बगैर कारण को देखना आ जाए और उस कारण से का निवारण करने का प्रयास करें, तो हम अपने शुद्ध स्वरूप में, अपने स्वभाव में उपस्थित हो सकते हैं, स्वस्वभाव में आ सकते हैं। आशा कितने जीव इसी तरह से आए हैं, अब जो आ रहे हैं वो भी इसी तरह से आ रहे हैं, और जो भविष्य में अपने शुद्ध स्वरूप में आएंगे वो भी कारण को मिटाने से ही आएंगे।
जब तक कारण नहीं मिटेगा कार्य नहीं मिटेगा। जड़ को सींचते रहेंगे पर डालियों और पत्तों को तोड़ने से वृक्ष नहीं सूखेगा। उसको जड़ से खत्म करना होगा, जड़ को सुखाना होगा तो पत्ते और डालियां अपने आप सूख जाएगी, उनको सुखाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सप्लाई लाइन है, कर्मों की सप्लाई लाइन है, वो है राग और द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, इनसे ऊपर उठना है। और इस प्रकार का जो चिंतन है वह धर्म ध्यान कहलाता है। अब धर्म ध्यान के 4 प्रकार बताएं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। सबसे पहले आज्ञा विचय। विचय यानी विचरण करना, आचरण करना। आज्ञा में आचरण करना अर्थात वितराग परमात्मा ने जो आज्ञा फरमाई है, जो आदेश फरमाया है, जो उपदेश दिया है, मुक्ति मार्ग का जो मार्ग बतलाया है, उस मार्ग में विचरण करना। विचय यानी विचरण करना, उस मार्ग पर चलना, ये आज्ञा विचय है। प्रभु ने किस समय क्या करना, किस समय क्या नहीं करना, साधक के लिए पूरा टाइम टेबल दिया हुआ 24 घंटे का, और श्रावक के लिए भी निर्धारित किए हैं। साधु और श्रावक दोनों साधक हैं। साधु उत्कृष्ट है और मेरे जैसे जो कमजोर आत्मबल वाले हैं उसके लिए बहुत सुंदर रास्ता बताया है। भगवान ने 2 प्रकार का धर्म का प्रतिपादन किया: श्रमण धर्म और श्रावक धर्म, आगार धर्म और अनगार धर्म। तो जो भगवान ने आज्ञा दी है, अर्थात जब स्वाध्याय करते हैं तो भगवान की आज्ञा क्या है, श्रावक के क्या कर्तव्य हैं, साधु के क्या कर्तव्य हैं, हम अपने कर्तव्यों को देखें और उन कर्तव्यों की पूर्ति हो रही है क्या। और वो कर्तव्यों की पूर्ति किसी के अहित से तो नहीं हो रही है, कर्तव्य की पूर्ति तो हो रही है, पर अगर किसी का अहित हो रहा है तो वो भी साधक के लिए सही नहीं। हाँ, जहां कुछ एक है, इसीलिए श्रावक को स्थावरों की मर्यादा की बात कही है, स्थावरों के हिंसा से रुकने की बात नहीं कही है। उसके बगैर वो जी नहीं सकता, वहां उसकी हिंसा करनी पड़ेगी, स्थावर जीव। और त्रस्त के भी कुछ अपवाद को छोड़कर उनकी हिंसा नहीं करनी। तो मेरे कर्तव्य पालन करने में, मेरी साधना पथने में किसी दूसरी आत्मा का अहित तो नहीं हो रहा है। अगर इसमें एक बात और ध्यान दें, साधक या व्यक्ति स्वयं अपना अहित किए बगैर दूसरे का अहित कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। सबसे पहले स्वयं का अहित होगा तभी दूसरे का हित हो सकता है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। मैं किसी के ऊपर अंगारे डालना चाहूं और उन अंगारों को हाथ में लूं, अगले के ऊपर अंगारे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे इसकी गारंटी नहीं, पर मेरा हाथ जलेगा इसकी गारंटी। मैं किसी के लिए अशुभ सोचूं तो उसका अशुभ होगा या नहीं होगा, पर मैंने अपना अशुभ तो कर लिया। इसलिए कहा है, फरमाते हैं महापुरुष, इस आत्मा ने जितना अनिष्ट स्वयं ने नहीं किया, स्वयं ने किया है, उतना अनिष्ट एक प्रबल से प्रबल शत्रु भी नहीं कर सकता। हमारा जो प्रबल विरोधी है वो भी हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता जितना मैंने स्वयं अपना अनिष्ट किया है। तो यहां पर उस अनिष्ट से बचना, भगवान की आज्ञा का जहां तक संभव हो पालन करना। देखिए, वापस यहां पर अपनी अपनी शक्ति है, अपनी अपनी योग्यता है, अपना अपना क्षयक्षम है। हर जीव का क्षयक्षम एक समान नहीं होता। एक साधक ऐसे भी थे जब भयंकर दुष्काल पड़े थे 12-12 वर्ष के, तो बहुत से साधकों ने सलेखना संसारा करके जीवन का अंत कर दिया, लेकिन अपवाद मार्ग का सेवन नहीं किया। वीर साधक होते हैं, वीर साधक होते हैं, लेकिन हर साधक उतना सक्षम हो ये जरूरी नहीं। हर साधक 14 पूर्व का ज्ञान नहीं कर सकता, हर साधक 11 अंगों का ज्ञान नहीं कर सकता है। अपना अपना क्षयक्षम है। तो अपने अपने क्षयक्षम के अनुसार भगवान ने जो जो आज्ञा दी है, जो जो कार्य फरमाए हैं एक साधक के लिए मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए, उन कार्यों को क्या मैं कर रहा हूं?
इसका चिंतन करना। अगर नहीं कर रहा हूं तो क्यों नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं तो क्या ये पर्याप्त है, क्या मैं ईमानदारी से अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग कर रहा हूं, या मैं उसमें भी स्वयं से मायाचारी कर रहा हूं। बहुत से भाई बन करते हैं प्रतिक्रमण याद नहीं होता, हमसे तपस्या नहीं होती, हो सकता है नहीं याद होता, तपस्या नहीं होती, हर एक से तपस्या होना जरूरी, पर क्या मैंने तप करने के लिए प्रयास किया, क्या मैंने याद करने के लिए प्रयास किया ईमानदारी से, ईमानदारी से दिखाने के लिए नहीं। उपवास नहीं होता, चलो आज मैं एकासन का प्रयास करूं, एकासन नहीं होता वैष्णव का प्रयास करूं, वैष्णव नहीं होता कम से कम मैं पोरसी तप कर लूं, पोरसी हुई तो 2 पोरसी करूं। इसीलिए एक साधक ने बहुत अच्छी बात कही, पहले भी शायद मैं आपसे शेयर की थी, आज वापस उसको पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये हमें और प्रेरित करेगा। जो कार्य असाध्य लगता है, भाई ये तो मेरे से पॉसिबल ही नहीं है, वो भी अगर प्रयास करता रहेगा ईमानदारी से तो कष्टप्रद साध्य हो जाएगा, बहुत मुश्किल से वह कर पाएगा। और कष्टप्रद साध्य भी अगर प्रयास करता रहेगा तो वो अल्प कष्ट साध्य हो जाएगा, और अल्प कष्ट साध्य से भी प्रयास करता रहेगा तो वो साध्य हो जाएगा, और वहां पर भी प्रयास करता रहेगा तो फिर सहज हो जाएगा। और अगर सहज जो साधना हो रही है उसको भी अगर छोड़ दिया प्रयास करना तो वो फिर सहज साध्य हो जाएगा, साध्य अल्प कष्ट साध्य बन जाएगा, अल्प कष्ट साध्य बहु कष्ट साध्य बन जाएगा, फिर असाध्य बन जाएगा। तो हम प्रयास करें। देखिए महत्व कितना सक्सेसफुल हुआ ये नहीं है, महत्व है हमने ईमानदारी से कितना प्रयास किया। तो हम भगवान की आज्ञा के अनुरूप कैसे चल सकते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मैं चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, इसका चिंतन करना और उसको एग्जीक्यूशन करना, ये धर्म ध्यान का पहला आज्ञा विचय। दूसरा अपाय विचय। अपाय यानी जिन कारणों से आत्मा का अहित होता है, जिन कारणों से आत्मा कर्मों से भारी बनती है, जिन कषायों से आत्मा संसार परिभ्रमण बढ़ाती है, उनका चिंतन करना और फिर उनसे बचने का प्रयास। कर्मों के उदय से जो हो रहा है ये मेरे स्वयं अगर मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, प्रतिकूलता आ रही है, अस्वस्थता चल रही है, रोग निरंतर आ रहे हैं, तो ये मेरे अपने ही स्वयं के कर्मों का फल है। मैंने ही ये सारे साधन इकट्ठे किए हैं और आज का प्रतिफल मुझे मिल रहा है। तो अब वर्तमान में क्या कर सकता हूँ, पूर्व में जो कर लिया उसको तो मैं रिवाइंड नहीं कर सकता हूँ, उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ, मेरी ताकत नहीं। लेकिन वर्तमान में मैं साधना के द्वारा उनके प्रभाव को कम कर सकता हूँ, उनके अनुभाव को घटा सकता हूँ, उनकी स्थिति को घटा सकता हूँ, उनको संक्रमित कर सकता हूँ। तो इस प्रकार साधना के द्वारा हम अपाय, आत्मा के जो अपाय होने वाले हैं, आत्मा का जो अहित होने वाला है, उससे हम किस प्रकार बच सकें और हितकारी क्रिया कैसे करें, इस प्रकार का सोचना अपाय विचय है। अर्थात उसका विचरण करना, उसमें चलना, उन कारणों से बचना, कषायों से बचना, राग द्वेष से बचना, आसक्ति से बचना, जीवों की विराधना से बचना, दूसरे जीवों को कष्ट देने से बचना, ये सारे जो जो कार्य हमारी आत्मा के प्रतिकूल हैं उन कारणों को रोकना और फिर अनुकूल कार्य को करना। अथवा अनुकूल कार्य करेंगे तो प्रतिकूल अपने आप रुक जाएंगे, उनको रोकने की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहना चाहिए अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, आत्मा के अनुकूल क्या क्या क्रियाएं हैं, आत्मा के प्रतिकूल क्या क्या क्रियाएं हैं, क्या करने से आत्मा का अधोगमन होता है और क्या करने से आत्मा का ऊर्ध्वगमन होता है, इसका चिंतन करना और उसके अनुरूप क्रिया करना, ये अपाय विचय हो जाएगा। फिर विपाक विचय, कर्मों के फल को सोचना। देखिए बहुत बार हम कार्य होने के बाद पछताते हैं, अरे ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसा नहीं करता
तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। बहुत बार हम पश्चाताप करते हैं, पर अगर साधक जागृत है तो कोई भी क्रिया करने के पूर्व उसके परिणाम को देखे। अगर परिणाम को देखना आ जाए तो वह अशुभ क्रिया कर ही नहीं सकता, स्वतः बच जाएगा, किसी की प्रेरणा की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वो अपनी आत्मा का हित चाहता है, जब वो साधक मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना चाहता है और उसके अंदर ये व्याकुलता है, मुझे जल्दी से जल्दी इस संसार परिभ्रमण से ऊपर उठना है, इस अनादिकाल के जन्म मरण के चक्कर को खत्म करना है, न मुझे जन्म लेना है, अब नया जन्म नहीं लेना है। तो नया जन्म नहीं लेना है तो नया जन्म लेने के जो कारण हैं, चार कारण बताए हैं पांचों गति के, आप सब जानते हैं। तो उन कारणों को देखकर उन कारणों से बचना विपाक विचय। मुक्ति के 4 कारण बताए, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। मैं इनका आचरण करूं, जितना जितना मुझसे हो सकता है मैं आचरण करूं और इसको बढ़ाते रहूं और अपनी शक्ति के अनुरूप करता रहूं। तो इस प्रकार से आप विपाक विचय का चिंतन करना, मनन करना और उनको एग्जीक्यूशन करना, ये विपाक विचय। फिर संस्थान विचय। 14 रज्जु लोक, यह लोक है, 363 घन रज्जु ये लोक है। इस लोक में ऐसा एक भी आकाश प्रदेश नहीं जहां पर इस जीव ने अनंत बार जन्म मरण नहीं लिया। मैंने बार बार इस संसार परिभ्रमण में 84 लाख जीव योनि में भटक रहा हूं, अनंत काल से भटक रहा हूं, अनादि हो गई, कोई आदि नहीं, शुरुआती नहीं है। अनंत काल चक्र बीत गए, काल चक्र क्या, अनंत पुद्गल परावर्त बीत गए। एक पुद्गल परावर्त में अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी व्यतीत हो जाती है, ऐसे एक पुद्गल नहीं अनंत पुद्गल परावर्त हो गए, फिर भी मैं संसार में हूं। कारण क्या? ये शरीर भी, ये बाहर का देखें, अभ्यंतर में देखें तो अपने शरीर के अंदर देखें, ये शरीर भी एक लोक का प्रमाण रूप है। हम अपने अंदर झांके, यही ध्यान है। ध्यान अंदर जाने की कला सिखाता है, अनुभूति के स्तर पर ले जाता है। श्रुतमय प्रज्ञा, सुनने से ज्ञान हो गया, बुद्धि से ज्ञान हो गया, चिंतन किया और आगे बढ़े और वो चिंतन अनुभूति में बदल जाए। जब अनुभूति के स्तर का ज्ञान हो जाता है तो फिर वह परमानेंट हो जाता है। फिर उसके बारे में उसके मन में तुस मात्र भी शंका नहीं रहती, कोई अन्यथा बात नहीं आती। तो हम इस संस्थान विषय से, इस लोक को देखकर भगवान ने जो फरमाया है उस बात को आधार बनाकर स्वाध्याय के द्वारा हम इन बातों का चिंतन करें और जो आत्मा के हित की है अप्रशस्त ध्यान से बचें। बिल्कुल वो आने न पाए, कदाचित आ गया तो तुरंत पश्चाताप के द्वारा उसका शुद्धिकरण करें, क्षमा याचना के द्वारा शुद्धिकरण करें, तप के द्वारा शुद्धिकरण करें और धर्म ध्यान में आगे बढ़ने का प्रयास करें। और जितना जितना धर्म ध्यान आगे बढ़ता जाएगा साधक धर्म ध्यान में, धर्म ध्यान ही शुक्ल ध्यान की भूमिका है। धर्म ध्यान की भूमिका के ऊपर ही शुक्ल ध्यान रूपी फल उत्पन्न होता है। तो हम इस धर्म ध्यान के बारे में समझकर आगे बढ़ें और इसके जो 4 अनुप्रेक्षाएं हैं, आज का समय हो चुका है, आगे हम यथा समय चिंतन करने का प्रयास करेंगे। आज यहीं तक। अगर मेरे बोलने में कहीं कोई त्रुटि आई हो, विपरीत कहने में आ गया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। किसी को कोई जिज्ञासा हो, कुछ पृच्छा हो तो कृपया आप प्रश्न करें आज के विषय से संबंधित।